हेलो पंकज जी। हेलो श्रीजित दा। वेलकम टू माय चैनल। हेलो। सर, सर मैंने जो भी सवाल सोचा था ना, मैं आपको देख के भूल गया सर। वो फैन बॉय मोमेंट होता है ना, वो सब भूल गया सब कुछ मैंने जो जो सोच के रखा था। और सर मैं जानता हूँ जब आप जवाब देते हो आप भी सवाल भूल जाते हो। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आज आप हमारे शहर आए हुए हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है? और आपका तो हमारे शहर से बहुत पुराना कनेक्शन भी है, तो कैसा लग रहा है हमारा शहर? बहुत नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। बनाने खाना सुबह खा चुके हैं, रात को खाएंगे। सर ये कहानी कैसे आई आपके पास? और फिर क्यों आपने हाँ बोला? मतलब क्या वो एक्स फैक्टर लगा आपको जिसकी वजह से आपने हाँ बोला? और श्रीजित, व्हाई यू चोज हिम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, लाइक पर्टिकुलरली पंकज जी? जैसा कि कहानी मुझे एक दुर्गा पूजा में सुरजीत दा मिले और बताए एक ऐसी घटना हुई है, न्यूज का तुरंत दिखाए। और चूंकि हम दोनों का एक कॉमन प्रेम है फॉरेस्ट से, एनिमल से, नेचर से, तो वो एक कॉमन प्रेम है दोनों व्यक्ति का। और ये कहानी अपने आप में बहुत ही विचित्र वियर्ड घटना थी, तो इसलिए मैं किया। प्लस सुजीत जाट का डायरेक्टर मशहूर मारूफ डायरेक्टर है, मैं खुद फैन हूँ इनका। तो इतने फैक्टर काफी नहीं है एक फिल्म के लिए, और क्या चाहिए। और मैं गया पंकज जी के पास क्योंकि ये मिट्टी का जो खुशबू है, जो गंगाराम के लिए बहुत ही जरूरी था। तो वो खुशबू पंकज जी से मिलता है, उनके परफॉर्मेंसेस मिलता है, उनका जो पर्सनालिटी है उसमें है। और उनका जो रेंज है, मतलब एक तरफ आप अगर गुड़गांव देखो, दूसरी तरफ क्रिमिनल जस्टिस, एक तरफ अगर लूडो देखो, दूसरी तरफ मिर्जापुर, मतलब बहुत रेंज है उनका, वर्सेटाइल एक एक्टर है। तो इसीलिए हम गए पंकज जी के पास। पंकज जी, आपने आपके मैंने काफी सारे वीडियोस देखे हुए हैं। तो आप उसमें कहते हैं कि आप जिस गांव से आते हैं वहां पे जैसे ट्रेन की सुविधा नहीं थी, बस की सुविधा नहीं थी, बहुत वो था, आपको जाने के लिए बहुत दिक्कतें होती थी पटना जाने के लिए। तो यहाँ पे भी जो गांव हमको देखने को मिलता है, जो वो आदमी है, ये मतलब गांव भी बहुत सोसाइटी से, जो डेवलप्ड सोसाइटी से काफी आइसोलेटेड है। तो अपने पर्सनल लाइफ से अब क्या एक्सपीरियंस इस कैरेक्टर में आपने डाला? और वो क्या वो एक ब्रिज बनाए? क्योंकि हमने तो सुना है कि एक्टर्स जो अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को उसमें पिरोते हैं कैरेक्टर को जब वो डेवलप करते हैं तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिर होता है, और इसीलिए मैं रिलेट किया क्योंकि 5-6 साल पहले तक मेरा गांव भी मुश्किल था जाना। अब जाके सड़क बन गई है, बिजली भी आ गई है, लेकिन 6 साल पहले तक बॉम्बे के पास 50 किलोमीटर आगे जाओगे तो कुछ गांव मिल जाएंगे जहां अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है। तो मैं रहा हूँ, इसीलिए मैं रिलेट किया। और अपने पर्सनल लाइफ से क्या डालना है, आप मेरा खुद आधे जीवन का एक्सपीरियंस गंगाराम जैसा ही है। जब हम खेती पे डिपेंड करते थे और बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो हमारे खेत खत्म हो जाते थे। सृजित, मतलब जब आप लिख रहे थे इस कहानी को, वी नो यू फ्रॉम द बंगाली फिल्म्स एंड यू हैव बीन ब्रॉट अप इन कोलकाता देन बैंगलोर, सो यू आर वेरी मच अर्बन सेंट्रिक। वहां जाके ये जो कहानी है बहुत रूरल बेस्ड एक कहानी है, तो वो डायलेक्ट को पकड़ना, उस किस्म के डायलॉग्स, बिकॉज ट्रेलर में जो हमें डायलॉग्स मिलते हैं वो काफी अर्दी डायलॉग्स है, और वहां का वो लिंगो को बहुत अच्छे से कैच किया है। तो वो लिखने का प्रोसेस क्या था? बिकॉज यू आर द राइटर योरसेल्फ, सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट प्रोसेस। देखिए, जो स्टोरी है वो तो, घटना जो है वो तो, दैट इज समथिंग आई रेड इन अ न्यूज़पेपर, सो दैट स्ट्रक्चर, द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर वाज देयर। So now, obviously, putting, that was a skeleton. So uske upar we needed to put flesh in terms of the dialogues, in terms of the local nuances. The first person I got on board after writing the screenplay, which was the structure and the basic dialogues and everything, was Sudeep Nigam, who is a guy who comes from that part of the world. In fact, the first translation that he did of the dialogues was in the local language of Pilibhit, and which was at places very difficult for a lot of us to follow. So then we got in another writer, Atul Rai, who is a very promising and young writer who also comes from that region, and not as close as Sudeep to Pilibhit, but nearabouts. So he made it slightly easier. And so actually two people worked on my skeleton in terms of the structure of the screenplay and dialogues and everything, adding, localizing it, making it organic, adding local nuances, flavors to the entire thing.
And then, of course, the man sitting beside me, he kind of took it up and he made it his own. So much so that we started with this kind of a script. उनके साथ डिवाइस करते हुए, कंटिन्यूसली डिस्कस करते हुए, अच्छा ये ऐड कर सकते हैं, अच्छा वो इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, करते 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 द डायरेक्टर एंड द एक्टर काइंड ऑफ डिवाइज्ड शूटिंग स्क्रिप्ट, इफ आई मे कॉल इट. प्रेमी प्रेमिका बन गया, आगे चल के अब प्रेम हो गया. और जो बच्चा है वो है शेरदिल. वो है शेरदिल. पंकज जी, मुझे बात बताएं कि जब जंगल में आप शूट कर रहे हैं रियल लोकेशन पे, तो उसमें काफी चैलेंजेस होते हैं, और हमको पता है कि जब फिल्म की शूटिंग होती है वो बहुत ही टेक्निकल एक प्रोसेस है, क्योंकि कभी आपको एक्टिंग जूम, मतलब आपका क्लोजअप पकड़ा हुआ है, कभी आप वाइड में कर रहे हो, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है उसके. तो जब आप उस ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आपके कंट्रोल में, मतलब एक्सटर्नल बहुत सारे फैक्टर्स है, कि स्टूडियो के सेटअप पे नहीं हो रहा है, लाइटिंग का एक प्रॉब्लम है, वो काफी सारे इश्यूज है, तो वहां पे उस मतलब वो फील को इंटैक्ट रखना, वो आप कैसे करते हो, और शूटिंग के क्या क्या चैलेंजेस हुए, ये अगर आप शेयर करें हमारे साथ. चैलेंजेस कुछ नहीं थे, सनलाइट पे डिपेंड थे, क्योंकि मैक्सिमम फिल्म सनलाइट में, नाइट्स कम है, एक दो ही है, तो सन के अकॉर्डिंग चलते थे. मुझे नेचर पसंद है, जंगल पसंद है, तो मैं जंगल में एक बार घुस जाऊं तो मुझे वैनिटी वैन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं कहीं घास पे लेट जाऊंगा, बैठ जाऊंगा. और गंगाराम की जर्नी भी वैसी थी, तो मुझे चैलेंजेस ऐसा कुछ नहीं थे, मुझे मजा आ रहा था. मतलब 20-22 दिन में जंगल का पार्ट खत्म हो गया, तो मुझे इतना पसंद है कि उस जंगल में, उस इलाके में दोबारा जाऊंगा. तो चैलेंजेस ऐसा कुछ नहीं थे. चैलेंजेस थे कैरेक्टर का साइकोलॉजी पकड़ना, क्योंकि ये इतना अनबिलीवेबल घटना है कि इसको अर्बन या शहरी लोगों के लिए बिलीवेबल बनाने के लिए बहुत सारे लॉजिक चाहिए, क्योंकि हम अर्बन लोग लॉजिक ढूंढते हैं कि इसमें अरे ऐसे थोड़ी कोई कर सकता है, क्या लॉजिक है. तो दुनिया में बहुत घटनाएं होती है जिनके पीछे का लॉजिक समझना मुश्किल है, एक आदमी अपनी जान देने को तैयार है. तो वो मुश्किल था कि सबके लिए बिलीवेबल हो जाए, जबकि ये इंसिडेंट ट्रू है, ऐसा हुई थी घटना. मतलब अगर ये ट्रू इंसिडेंट पे, इंसिडेंट से इंस्पायर ना होता तो लोग बोलते कि ये ऐसा कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है, ये कोई जाता है क्या. लेकिन एक्चुअली जब द पुलिस, जब गांव वालों को पूछताछ के लिए बुलाया, उन्होंने कहा कि वॉलंटरीली बहुत सारे लोग गए थे. सो मतलब पुलिस का कहना है कि वॉलंटरी नहीं गए थे, वो उन्हें भेजा गया था जंगल, लेकिन गांव वालों का कहना है कि नहीं, वॉलंटरीली गरीबी से बचने के लिए बहुत सारे लोग गए. सो ये वॉलंटरीली जाने का जो एक्ट है, ये एक्ट से इंस्पायर्ड होके ये स्टोरी बनी. सर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं लास्ट एक क्वेश्चन है दोनों से, आप लोगों से. ट्रेलर को अच्छा खासा फीडबैक मिला है, लेकिन लास्ट कुछ जैसे फिल्में बॉक्स ऑफिस में परफॉर्म कर रही है, उसमें उन्होंने देखा जो बहुत लार्जर देन लाइफ फिल्म है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो कंटेंट ड्रिवन फिल्में हैं वो ज्यादातर ओटीटी पे बेटर परफॉर्म कर रही है. थिएटर में अगर फिल्म अच्छी भी हो तब भी ऑडियंस नहीं आ रही है. तो इस पे आप दोनों का क्या कहना है, और आपको क्या लगता है शेरदिल उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी, मतलब जो एक ट्रेंड चल रहा है उसको तोड़ पाएगी? देखिए, शेरदिल का ये है कि हाँ, आई एग्री विथ यू, इट्स मोर ओटीटी ड्रिवन सब्जेक्ट, बट luckily it's made at such a low budget. We've recovered the budget plus marketing and everything from the deal that we have cracked with the platform and with the satellite and with the music. In fact, with a little bit of profit. So बॉक्स ऑफिस में जो होगा वही बोनस है. सो वो फिनेंशियल प्रेशर बॉक्स ऑफिस का है नहीं. अभी कितने लोग देखने आएंगे वो तो मतलब, वो तो किस्मत का राज है. वैसे ही कुछ किसी क्लब में शामिल होने वाली के लिए बनी भी नहीं थी कि किस क्लब में जाएगी. सो ये वो फिल्म है जो क्लब के बाहर जाएगी, इसका किसी 100 करोड़ क्लब और किसी क्लब से लेना देना नहीं है. नहीं नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि क्लब की बात नहीं है. जैसे कुछ साल पहले, ये पैंडेमिक के पहले हम देख रहे थे कंटेंट ड्रिवन फिल्म बहुत अच्छा वर्क कर रही थी और लोगों का एक एक्सेप्टेंस बढ़ गया था, लेकिन वो पैंडेमिक के बाद जैसे सिर्फ लार्जर देन लाइफ और मसाला फिल्में वापस चलना शुरू हो गई, तो इसीलिए वो सवाल मैंने पूछा. क्लब में, क्लब का क्या है सर? गैंग्स ऑफ वासेपुर तो हमारे दिल में बसता है सर, उसके लिए क्या क्लब की जरूरत है? वैसे भी मुझे तो सिनेमा के ट्रेड की समझ नहीं है, एक्टिंग करता हूँ, घर चला जाता हूँ. सर लास्ट एक सवाल है, बस यही सवाल है सर, कभी आप एक फुल फ्लेजेड बंगाली फिल्म में काम करना चाहेंगे? फुल फ्लेजेड किस पे? बंगाली फिल्म. हाँ, क्यों नहीं, लेकिन बांग्ला बोलने नहीं आता है ना, हम फ्लुएंट नहीं हूं ना बांग्ला बोलने में.
বুঝতে পারি পুরা, বলতে পারি না। সৃজিত একটু বাংলা ছবি করো স্যারকে নিয়ে। স্যারের ডেট নেই 2023 অব্দি, বাংলা ছবির কোনো চান্সই নেই। এই হিন্দি ছবিটাই অনেক কষ্টে ডেট বার করে করতে পেরেছি, বাংলা ছবির তো এখন कोई चांस। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग टाइम। आई होप कि शेरदिल बहुत अच्छा परफॉर्म करे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया और